हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। तो आज स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेकिंग समीशन में n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी t टू द पावर n ln x अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस टी एक्सपोनेंशियल में माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी ये लेके चलना है और हमें प्रूव करना है l ऑफ n प्लस 1x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 माइनस x ln x माइनस में n स्क्वायर L ऑफ n माइनस 1x। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने जनरेटिव फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें ये फैक्टोरियल n नहीं आता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है तो इजी रहेगा, क्योंकि इसमें हमें यही लेके चला। लेकिन यदि आपको सिर्फ ये दिया गया होगा और कहिए प्रूव दिस टू दिस, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप जनरेटिव फंक्शन में आप n अपॉन में फैक्टोरियल n नहीं लेके चलेंगे और फिर आपका ये n स्क्वायर नहीं आएगा आंसर में। ओके, तो ये फैक्टोरियल n कैसे आया? देखो हमारे पास में जो ln x का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखो कैसे करते हैं। a0 y इक्वल्स टू a0 समेशन में r इक्वल्स टू 0 से n माइनस 1 टू द पावर r फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे होता है आपके पास में x टू द पावर r। ठीक है, जब यहाँ पे हम a0 इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है ln x। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे यदि मैं a0 इक्वल्स टू 1 ले लूं तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा ln x। ओके, कुछ ऑथर क्या लेते हैं, कुछ लेखक यहाँ पे यदि हम a0 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपका ln x क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, यही होगा। तो इस ln x की सहायता से जब आप जनरेटिव फंक्शन प्रूव करेंगे, तो उसमें अपॉन में आपके फैक्टोरियल n भी आएगा, यानी कि इस फॉर्मूले में 1 अपॉन 1 माइनस टी एक्सपोनेंशियल में माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी इक्वल्स टू समेशन में n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी टी एन ln x अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, कंफ्यूजन सॉल्व। ओके, अब इसकी सहायता से हम ये प्रूव करेंगे। ये आपका लाइब्रेरी पॉलिनोमियल का रिक्यूरेंस रिलेशन फर्स्ट जैसा ही है, बस उसमें यहाँ n स्क्वायर की जगह क्या होता है, n होता है, और लगभग बिल्कुल सेम ही है। और इसमें बस एक स्टेप बिल्कुल वैसे स्टेप करेंगे LR फर्स्ट के जैसे ही, और थोड़ा सा चेंज है वो मैं आपको करके बताऊंगी। ओके, आप सभी मेरे फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा और मेरे ब्लॉग से भी आपको अबाउट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। देखो हमें यहां पे क्या करना होगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो करो, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा समेशन में n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी t टू द पावर n का n t टू द पावर n माइनस 1 सिंपल ln x अपॉन फैक्टोरियल n। नेक्स्ट देखो, ओके, नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इसमें देखो फॉर्मूला लगेगा, मैं यहां लिख ली हूं, जैसे हमारे करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u और v। तो इस जैसे u को फर्स्ट मान लो और v को सेकंड मान लो। ठीक है, तो इसका कैसे करते हैं, a को कांस्टेंट रखते हैं, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लस सेकंड को कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया du अपॉन dx। सिंपल फॉर्मूला लिख लो, याद नहीं है तो। अब देखो इसमें तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ओके, तो करो डिफरेंशिएशन। इसमें कोई भी होता है, सबसे पहले a को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं,
तो इसका कांस्टेंट माने तो ये माइनस एक्सपोनेंशियल में माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी, तो इसका क्या होगा 1 माइनस टी को ऊपर लेके जाओगे तो ये यूं होगा 1 माइनस टी का होल इनवर्स। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे फिजिक्स वाले भी देख रहे होते हैं तो उनको मैथ्स के फॉर्मूले पता नहीं है, तो इसलिए भी बता रही हूँ। तो इसका करोगे तो सबसे पहले n आता है, तो ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n हमारे पास -1 है, फिर x हमारे पास 1 माइनस टी है, x टू दी पावर n माइनस 1, फिर -1 और फिर -1, तो ये क्या आपके पास में आएगा माइनस में, देखो माइनस में 1 माइनस टी टू दी पावर -2 आएगा, ये 1 माइनस टी टू दी पावर -2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, तो 1 तो आपके पास कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और माइनस टी का करेंगे तो -1। ओके, तो ये इसका -1 1 माइनस टी का -1 और ये -1 मिलके क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, और इस 1 माइनस टी टू दी पावर -2 को मैं नीचे लेके जा रही हूं, तो ये आपके पास में आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखो, हमने सबसे पहले इसको कांस्टेंट माना था और इसका डिफरेंशिएशन किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे तो प्लस इसको कांस्टेंट माने 1 अपॉन 1 माइनस टी, कांस्टेंट है 1 अपॉन 1 माइनस टी, और फिर हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जैसे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो e टू दी पावर x ही आता है, लेकिन जब e टू दी पावर ax का करते हैं तो क्या आता है a e टू दी पावर ax। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा मैं बताती हूँ, ये एक्सपोनेंशियल में माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी है, तो e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x ही होता है, पहले सिंपल समझो, तो एक्सपोनेंशियल में ये आपके पास हो जाएगा माइनस में टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस में टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी, इसका भी हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में एक दूसरा फॉर्मूला लगेगा, जैसे हम डी बाई डी एक्स लिख लो फॉर्मूला, यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाता है, जैसे ये हो जाएगा वी स्क्वायर, फिर क्या करते हैं v यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा u का, डिफरेंशिएशन को मैं u डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूं। ठीक है, फिर आता है माइनस में u आपका कांस्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा v का। ओके, ये u डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u और ये v डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, फिर नेक्स्ट टाइम में करेंगे हम, नोट डाउन कर लीजिए इतना। ओके, हमारे पास लास्ट स्टेप ये था, अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें हमारे पास एक स्टेप रह गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ माइनस में टी अपॉन 1 माइनस टी, इसको यूं लिख लीजिए डी बाई डी टी ऑफ टी अपॉन 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए इस स्टेप को मैं अब यहां लिख रही हूं, इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल में माइनस में टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी, ये वाला स्टेप, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर
प्लस में 1/1 माइनस टी, एक्सपोनेंशियल में माइनस टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी। और इसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो नीचे तो इसका होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे 1 माइनस टी, और इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आएगा 1, फिर आता है माइनस, फिर क्या करते हैं बताओ फॉर्मूले में, इसको कांस्टेंट रखेंगे t, और इसका करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस टी का क्या करेंगे, तो 1 तो कांस्टेंट है, माइनस टी का करेंगे तो -1, ठीक है। और ब्रैकेट में हमारे पास चल रहा है माइनस एक्स, इसको सॉल्व करो तो ये देखो 1 माइनस टी और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाई 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस टी, ठीक है। 1 माइनस टी प्लस टी, माइनस टी से प्लस टी से, माइनस टी प्लस टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको फिर वापस मिटा देते हैं और इसकी जगह यहां पे लगा देते हैं माइनस एक्स, ओके। ये कुछ इस प्रकार से होगा, इस माइनस को इधर ले जाओ तो ये यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इजी सिंपल स्टेप है, इसी में कठिनाई है, आगे बहुत इजी है। ओके, अब हम यहां पे पहुंच चुके हैं। अब देखो एक्सपोनेंशियल में माइनस में टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। समेशन में n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी टी टू द पावर n ln x अपॉन फैक्टोरियल n, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो सिमिलरली इसमें भी एक्सपोनेंशियल में माइनस में टी एक्स अपॉन 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम। सिमिलरली इसको मैं यूं लिख सकती हूँ, इसको होल स्क्वायर को देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 माइनस टी, और इसमें से होल स्क्वायर हटा रही हूँ, तो 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर ही हुआ। अब इस सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं लिखूंगी क्या, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। समीशन में n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ln x, ओके। सबसे पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं सिंपल से, ओके। ये स्टेप इधर हमारा ln x वाला चल रहा है, ठीक है। ये इस स्टेप के बाद में देखो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास होगी, समेशन में n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी टी टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ln x, अब मल्टीप्लाई में है 1/1 माइनस टी, फिर माइनस में इस सब की वैल्यू हमारे पास है, रखो वैल्यू। समेशन में n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, यही है, सेम ही वैल्यू रखनी है, टी टू द पावर n ln x अपॉन में फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ओके। तो देखिए हमारा चल रहा था समेशन में n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी n ln x टी टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू दिस, ये हमने निकाला था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 माइनस टी के होल स्क्वायर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी और इस साइड भी। जब इस साइड हम 1 माइनस टी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 1 माइनस टी, देखो यहाँ पे हम 1 माइनस टी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये एक टर्म है और ये दो टर्म है, ठीक है। तो ये टर्म कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस टी टू द पावर 1, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर से, तो ये ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। देखिए कुछ यूं होगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है ना,
तो ऊपर वाली टर्म से ये नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे समीशन में n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटिव n ln x t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू ये सारी टर्म। नेक्स्ट वाली टर्म में हम क्या करेंगे, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। तो देखो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2t प्लस टी का होल स्क्वायर, ये तो सिंपल है। मल्टीप्लाई बाय समीशन में n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटिव n ln x t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू ये सारी टर्म मैं वापस यहाँ की यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये टर्म वापस मैंने यहाँ लिख दी है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 की इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर माइनस 2t की वापस इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस टी स्क्वायर की वापस इससे मल्टीप्लाई करके, मतलब सेपरेट करके स्टेप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी देखो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस टी आ रहा है ना, तो 1 की इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके t की इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ की 1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम टर्म आएगी, तो समीशन में n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटिव n ln x t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, फिर माइनस में 2। ओके, माइनस में 2t की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे t टू द पावर 1 है और यहाँ t टू द पावर क्या है, n माइनस 1 है, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे t टू द पावर 1 है और ये t टू द पावर n माइनस 1 है, तो यूं होगा, देखो t टू द पावर ये 1 है और यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में n माइनस 1, तो ये बन जाएगा आपके पास में t टू द पावर n, ठीक है। माइनस में 2 समेशन में n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटिव n ln x t टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। सिंपल स्टेप। नेक्स्ट टी स्क्वायर की करेंगे हम इसी सारे से मल्टीप्लाई, लेकिन टी स्क्वायर की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, यहाँ पे t टू द पावर 2 है, यहाँ पे t टू द पावर n माइनस 1 है, तो यहां से हमारे पास t टू द पावर क्या बनेगी, देखो t टू द पावर 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है। आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है, वापस सुन लो, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है। अब इंग्लिश में देख लेना क्या बोलते हैं आधार को और घातों को, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर प्लस n माइनस 1, तो यहां से आपके पास में t की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1, तो t टू द पावर n प्लस 1 है ना, तो लिखो तीसरी वैल्यू प्लस में करके, तो ये आपके पास में आएगी प्लस में समेशन में n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटिव n ln x t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ओके, देख लीजिए ये स्टेप। ओके, ये हमारा स्टेप पूरा हो चुका है, दिस वन। अब ये वाला स्टेप भी करेंगे, इसको साफ कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। तो जितने में नोट कर लीजिए आप। अब देखो ये स्टेप इक्वल्स टू वाला स्टेप मैं यहां रख रही हूँ, इक्वल्स टू वाला स्टेप मैं यहां लिख रही हूँ, इक्वल्स टू। देखो यहाँ पे देखो, पहले इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल ही है स्टेप, तो ये आएगा आपके पास में समीशन में n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटिव t टू द पावर n ln x अपॉन फैक्टोरियल n। सिंपल स्टेप है ये तो। फिर इसकी माइनस में
टी की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टी टू द पावर क्या हो जाएगी, एन प्लस वन। ये टी टू द पावर वन और ये टी टू द पावर एन, टी टू द पावर एन प्लस वन। समीशन में एन इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी ln x टी टू द पावर एन प्लस वन। अब बस सिंपल है, आंसर आने वाला है अपॉन फैक्टोरियल एन। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं किया है, टी की इससे मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट ये स्टेप में तो कुछ है ही नहीं, लिख दो आराम से। माइनस में समीशन में n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी टी टू द पावर n ln x मल्टीप्लाई बाई x अपॉन फैक्टोरियल n। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयरिंग करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर n इन बोथ साइड। एक साइड ये है और एक साइड इक्वल्स ये है, ठीक है ना। दिस इक्वल्स टू दिस है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूं बीच में से, लिखो इसको इक्वेशन 2 मान लेना, ठीक है। ये देखो इक्वेशन 2, ओके, मतलब ये इसको इक्वेशन वैसे 2 मान लेना, ठीक है। और दिस इक्वल्स टू दिस है, कंफ्यूज मत होना, ओके। अब देखो लिखो नाउ comparing the coefficient of t to the power n both side of 2, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 माना है। तो कंपेयर करो कोफिशिएंट। यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे टी टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, जब यहाँ n इक्वल्स टू n प्लस वन रखेंगे तो ही हमें टी टू द पावर n का कोफिशिएंट मिलेगा। तो यहाँ हम रखेंगे n इक्वल्स टू n प्लस वन। तो जब यहाँ हम n इक्वल्स टू n प्लस वन रखेंगे तो यहाँ भी जो आपका n होगा वहां भी n प्लस वन आएगा। यहाँ ये जो n है इसमें भी n प्लस वन आएगा। ये जो आपका फैक्टोरियल n है ये भी n प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। चूंकि हमें टी टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, वापस देख लो, हमें यहाँ टी टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम यहाँ रखेंगे n इक्वल्स टू n प्लस वन। तो ये आपका n है ना, वो भी n प्लस वन बनेगा। यहाँ जो n है वो भी n प्लस बनेगा। जो आपका ये फैक्टोरियल n है वो भी n प्लस वन बनेगा, ओके। तो यहां से आपके पास में कोफिशिएंट करेंगे तो आपके पास में आएगा n प्लस वन, ठीक है, L ऑफ n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस में 2 टी टू द पावर n का कोफिशिएंट दिख रहा है आराम से, तो ये होगा L ln x अपॉन फैक्टोरियल n, 2n ln x अपॉन फैक्टोरियल n। फिर आपके पास में प्लस में टी टू द पावर यहाँ पे n प्लस वन है, तो टी टू द पावर n कब आएगी, जब यहाँ n इक्वल्स टू n माइनस वन रखेंगे तो ही हमारे पास टी टू द पावर n आएगी। तो जहां ये n है ना, ये वाला इसमें भी n माइनस वन होगा, ये वाला n है ये भी n माइनस वन होगा, और ये हो जाएगा n इक्वल्स टू ये फैक्टोरियल n है वो भी आपका n माइनस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है, L ऑफ n माइनस वन एक्स, और नीचे वाला भी आपका बन जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, यहां देखो t टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है, ln अपॉन फैक्टोरियल n। सिंपल है ये तो, ln x अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ पे आपके पास में n इक्वल्स टू n माइनस वन रखोगे तो आपके पास में ये t टू द पावर n कोफिशिएंट आएगा, तो ये भी n इक्वल्स टू n माइनस वन होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये n माइनस वन का फैक्टोरियल होगा। मतलब यहाँ n इक्वल्स टू n माइनस वन रखेंगे तभी तो हमें t टू द पावर n का कोफिशिएंट मिलेगा। तो जहां भी n होगा वहां n माइनस वन रखेंगे सिंपल में। तो आपके पास में ये माइनस में है L ऑफ n माइनस वन एक्स अपॉन में n माइनस वन का फैक्टोरियल, ओके। माइनस में ये तो टी टू द पावर n ही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट
ln x मल्टीप्लाई बाई x अपॉन में फैक्टोरियल n। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां से देखो हमारे पास कट क्या है, तो ये देखो -1 की मल्टीप्लाई l ऑफ n माइनस वन एक्स अपॉन में n माइनस वन का फैक्टोरियल, और एक आपके पास में ये रहा। तो यहां से जब ये माइनस का l ऑफ n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल उधर जाएगा तो वो प्लस का बन जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेप कट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक तो ये स्टेप आ रहा है n प्लस वन l ऑफ n प्लस वन एक्स अपॉन में n प्लस वन का फैक्टोरियल, और जितने भी यहाँ टर्म है उसको उधर भेज दो, तो ये उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये प्लस का n l ऑफ n माइनस वन अपॉन n माइनस का वन का फैक्टोरियल, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सुविधा के लिए एक स्टेप करके बता देते हैं। तो देखो ये होगा 2n ln x अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, ln वाली की टर्म की ln वाली जो टर्म है मैं साथ में लिख रही हूं, तो देखो एक ये आ रही प्लस में ln x अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, ये हमारी कटी जाएगी, और एक ये माइनस में ln x मल्टीप्लाई बाई x अपॉन फैक्टोरियल n, और एक ये वाली टर्म ये इधर जाएगी तो माइनस की आएगी। ठीक है, एकदम सिंपल स्टेप है। माइनस में n l ऑफ n माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल में n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये n माइनस वन का फैक्टोरियल। इसमें ln x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए ln x, तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये n प्लस वन है। ठीक है, n प्लस वन l ऑफ n प्लस वन एक्स अपॉन n प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2n प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, 2n प्लस वन माइनस एक्स ln x अपॉन फैक्टोरियल n, माइनस में n l ऑफ n माइनस वन एक्स अपॉन में n माइनस वन का फैक्टोरियल। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको साफ करेंगे, मिटाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो, इस n प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस वन फिर फैक्टोरियल n आएगा। देखो n प्लस वन l ऑफ n प्लस वन एक्स, इसको मैं ओपन कर रही हूँ n प्लस वन के फैक्टोरियल को, तो ये आएगा n प्लस वन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n कैसे खुलता है, n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा, पहले n प्लस वन फिर n प्लस वन माइनस वन, तो फैक्टोरियल n आएगा। यदि हम इसको यहीं स्टॉप करना चाहें, जैसे n माइनस वन को यहीं स्टॉप करना चाहें, तो बस n माइनस वन का फैक्टोरियल कर दीजिए, तो ये स्टेप यहीं रुक जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये किया, इक्वल्स टू ये सारी टर्म ओके लिख देते हैं, 2n प्लस वन माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल n ln x माइनस में n ln माइनस वन एक्स अपॉन में n माइनस वन का फैक्टोरियल। ओके, आपके पास अब इतना स्टेप आ चुका है। अब इस फैक्टोरियल n को इधर भेजिए, मैं डायरेक्ट भेज रही हूं, अब नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, इस फैक्टोरियल n को इधर भेजिए, तो ये आपकी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा फैक्टोरियल n, है ना।
और इस पूरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल एन। अब देखो इस फैक्टोरियल एन से ये फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा। यहां पे देखो इस फैक्टोरियल एन को ओपन करो तो क्या हमने अभी मैंने आपको बताया था इसको ओपन कैसे करते हैं, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। यहीं पे हम स्टॉप करें तो ये एन माइनस वन का फैक्टोरियल, इस एन माइनस वन के फैक्टोरियल से ये एन माइनस वन का फैक्टोरियल कैंसिल, और ये आपका आंसर आ चुका है एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल, तो ये हो जाएगा एल ऑफ एन प्लस वन एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस वन माइनस एक्स एल एन एक्स माइनस में एक ये n और एक ये n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर एल ऑफ n माइनस वन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय एस गोयल मैथमेटिक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।